नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वोकैब मास्टर पे। ये चैनल एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां आपको इंग्लिश वोकैबुलरी इस तरीके से पढ़ाई जाएगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे और ना ही आपको कभी रटने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस 3000 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले 2 वीडियोस पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको कृपया जाके देखिए और इस हिसाब से आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाए जाएंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। उनके ओरिजिन और पिक्चर्स से रिलेट करके आपको बताया जाएगा। अ यूनिक वे टू लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी। तो अभी जो 3000 प्लस सीरीज़ में आपको इडियम्स कराए जा रहे हैं उनको बेसिक से समझाया जाएगा इन डेप्थ में, और आगे कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के टाइम पे 4-5 वीडियोस में ही इन 3000 इडियम्स एंड फ्रेजेस को ख़त्म किया जाएगा। ये सीरीज़ आपके बेस को बिल्ड करेगी और आई गारंटी इसके बाद बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला ईडियम है वन स्टेप एट अ टाइम। इसका मतलब है अचीव प्रोग्रेस स्लोली एंड पेशेंटली। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को धीरे धीरे चलना सिखा रहे हैं। जनरली बचपन में जब हम चलना सीखते हैं तो एक एक कदम रख के सीखते हैं, स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते हैं। उसी से रिलेट कर सकते हैं हम इसको। और उसके अलावा जब हम स्टेज पे भी चढ़ते हैं तो हम वन स्टेप एट अ टाइम लेते हैं। बाकी इस ईडियम का जो लिटरल सेंस है वो भी इसको बहुत अच्छे से कन्वे करता है। वन स्टेप एट अ टाइम मतलब स्लोली स्लोली पेशेंटली प्रोग्रेस करना। देखिए, जितने भी ईडियम हैं उनको आपको लगभग 1 मिनट के अराउंड बहुत सिंपल वे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जो कि आपको टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझते हैं तो आपको कभी वापस ईडियम पढ़ना नहीं पड़ेगा। थोड़े से रिविजन से आप इनको एग्जाम में कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में भी टू द पॉइंट आंसर कर पाएंगे। अगला ईडियम है न्यूयॉर्क मिनट, जिसका मतलब है समथिंग दैट हैपन्स वेरी क्विकली। तो न्यूयॉर्क वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी में से एक है। इस ईडियम का ओरिजिन ही इसके शहर के नाम से हुआ है कि न्यूयॉर्क एक फास्ट पेस में चलने वाला हेक्टिक प्लेस है वेयर थिंग्स चेंज रैपिडली। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं सारे लोग कितनी जल्दबाजी में हैं और अपनी घड़ी को बार बार देख रहे हैं, जिससे इनकी जल्दबाजी और हेक्टिकनेस का पता लग रहा है। और पुराने टाइम में ये भी कहा जाता था कि जो न्यूयॉर्क का जो 1 मिनट है वो रेगुलर 1 मिनट से कम है। तो यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है न्यूयॉर्क मिनट, जिसका मतलब है समथिंग दैट हैपन्स वेरी क्विकली और इंस्टेंटली। अगला इडियम है स्पिल द बीन्स, जिसका मतलब है डिस्क्लोज अ सीक्रेट और रिवील समथिंग प्रीमेच्योरली। तो इसका ओरिजिन दरअसल एंशिएंट ग्रीक के एक वोटिंग सिस्टम से हुआ है, जहाँ की डार्क कलर्ड बीन्स और लाइट कलर्ड बीन्स को वोटिंग के रूप में यूज़ किया जाता था, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। और कोई भी आदमी अगर उनको इंटेंशनली या अनइंटेंशनली स्पिल कर देता था तो वो सीक्रेट बैलेट को रिवील कर देता था, मतलब वोटिंग रिजल्ट से प्रीमेच्योरली रिवील कर देता था। तो इसी से इसका ओरिजिन हुआ स्पिल द बीन्स, मतलब डिस्क्लोज अ सीक्रेट और रिवील समथिंग प्रीमेच्योरली। अगला जो ईडियम है उसका भी सेम ही मतलब है। ये ईडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, जिसका मतलब है रिवील अ सीक्रेट। सीधे सीधे शब्दों में देखा जाए तो अगर आप किसी कैट को बैग में रखते हैं तो ये चाहते होंगे कि कोई उसे देखे ना और कोई जान ना पाए कि उस उस बैग के अंदर कैट है। मतलब ये एक तरह से आपका एक सीक्रेट है। तो इसका ओरिजिन हुआ था एंशिएंट डिसऑनेस्ट मार्केट प्रैक्टिस से। तो वहाँ क्या होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे वो बोरी में वैल्यूबल पिग के बदले कैट को स्वैप करके बेच देते थे, क्योंकि बिना खोले उस बोरी को वो स्वैप करते थे अपना मतलब ऑनेस्टी दिखाने के लिए। लेकिन क्या होता था, डिसऑनेस्ट ट्रेडर है उसके अंदर कैट डाल के बेच देते थे। तो वहीं से ओरिजिन हुआ इसका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब अगर कैट दिख गई तो आपका ये सीक्रेट रिवील हो गया है कि आप डिसऑनेस्टी कर रहे हो। अगला जो इडियम है निप इन द बड, जिसका मतलब है स्टॉप अ प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज बिफोर इट ग्रोस इनटू अ लार्जर प्रॉब्लम। जैसा कि फोटो में आप देख सकते हैं, एक गार्डनर है जो एक जंगली पौधे को अभी अभी जस्ट ग्रो ही कर रहा है, उसको जड़ से उखाड़ रहा है ताकि वो बड़ा होके दूसरे प्लांट्स को अफेक्ट ना करे। अगर लिटरल मीनिंग में जाए तो निप का मतलब होता है थंब और उंगली के बीच में किसी चीज़ को स्क्वीज़ करना।
और बड प्लांट में एक छोटा लंप होता है जो आगे जाके फ्लावर बनता है। तो इस सिचुएशन में पौधा जंगली है जो एक प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको ग्रो करने से वहीं स्टॉप कर दिया गया है, मतलब निप्ड इन द बड, मतलब स्टॉप अ प्रॉब्लम अर्ली बिफोर इट राइजेस इनटू अ लार्जर प्रॉब्लम। अगले जो दो ईडियम है उनका मीनिंग सेम है। पहला ईडियम है हिट द हे, जिसका मतलब है गो टू स्लीप और गो टू बेड। इसका ओरिजिन बताने से पहले मैं हे का मतलब समझा देता हूँ। हे का मतलब होता है ग्रास कट एंड ड्राइड फॉर एनिमल यूज़, मतलब घास फूस। तो हमारे मॉडर्न मैट्रेस बनने से पहले हे को स्टफ़ करके स्लीपिंग बेडिंग बनाए जाते थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं कुछ फार्मर्स थक के हे के ऊपर सो गए हैं, जहाँ से इसका ओरिजिन ट्रेस होता है, मतलब हिट द हे मीनिंग गो टू स्लीप। तो जो अगला इडियम है हिट द सैक, जिसका सेम मतलब है गो टू बेड फॉर स्लीप। इसको आप इस फोटो से याद रख सकते हैं कि जो अपने मज़दूर भाई होते हैं, काम करके थकने के बाद सैक्स पे, मतलब उन्हीं बोरियों पे सो जाते हैं जिनको वो अनलोड करते हैं। तो यहीं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, हिट द सैक मीनिंग टू प्रिपेयर फॉर स्लीप और गो टू बेड। अगला इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड, जिसका मतलब है से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। तो इसको लिटरल तरीके से समझते हैं। फोटो में नेल दिख रहा है आपको, इस कील के ऊपर वाले पोर्शन को नेल का हेड कहते हैं। तो अगर आपको कोई भी कील गाड़नी है तो बिल्कुल हेड के बीच में स्ट्राइक करना होगा। इस फोटो में ये हैमर बिल्कुल सेंटर पे स्ट्राइक कर रहा है, जिसकी वजह से इस कील को इंसर्ट करना पॉसिबल हो पाया है। इसी से इसका मीनिंग डिराइव होता है कि डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और टू द पॉइंट, जैसे कि हैमर ने बिल्कुल नेल के हेड पे स्ट्राइक किया है, एकदम बैंग ऑन टारगेट पे। तो इसी को मेटाफोरिकली समझ के हम इसका मतलब निकालते हैं, हिट द नेल ऑन द हेड मीनिंग से और डू समथिंग एग्जैक्टली राइट। अगला इडियम है वाइट एलिफेंट, जिसका मीनिंग है कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर। एक ऐसी चीज़ जो कि ओनर के लिए बहुत महंगी होने के साथ साथ कोई काम की नहीं है। तो दरअसल इसका ओरिजिन एंशिएंट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि थाईलैंड से हुआ है। तो उस टाइम पे क्या होता था, अगर कोई राजा अपने किसी कोर्टियर यानी दरबारी से नाखुश होता था तो उसको एक वाइट एलिफेंट गिफ्ट कर देता था। इसके पीछे का रीज़न ये था कि वाइट एलिफेंट को बहुत ही सेक्रेड माना जाता था, जिसके चलते इनको किसी भी काम पे नहीं रखा जाता था और इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता था। तो राजा इस उम्मीद में ये गिफ्ट देता था कि उस दरबारी का फाइनेंशियल लॉस होगा। यही वाइट एलिफेंट उनके लिए एक बर्डन होता था। तो यहीं से ओरिजिन हुआ वाइट एलिफेंट ईडियम का, मतलब अ कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर। नेक्स्ट ईडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई टू, मीनिंग टू इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखा जाए तो ब्लाइंड आई रिफर्स टू अ पर्सन हु कैन नॉट सी। यहाँ इस चीज़ को इंटेंशनली पोर्ट्रे किया करने के लिए टर्न ऑन का यूज़ किया गया। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक चोर नो एंट्री के वहाँ से जा रहा है और वॉचमैन इंटेंशनली इग्नोर कर रहा है। कई बार लाइफ में हम अपनी कई प्रॉब्लम्स की तरफ एक ब्लाइंड आई और इग्नोरेंस के एटीट्यूड से देखते हैं, जो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन्हीं सब चीज़ों से इसको याद रख सकते हैं। और एक इसका लिटरल सेंस भी बहुत आसान है। तो टर्न अ ब्लाइंड आई मीनिंग इग्नोर अ सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। अगला इडियम है स्टेप ऑन समवन्स टोज, विच मीन्स टू ऑफेंड और अपसेट समवन बाय इंटरफेयरिंग विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरेस्ट। इस इडियम का ओरिजिनल लिटरल है। लिटरल का मतलब जो भी वर्ड सीधा सीधा इम्प्लाई करता है, कोई बिना किसी मेटाफोरिकल मीनिंग के। देखिए सिंपली समझते हैं, ये इडियम रेफर करता है फिजिकल एक्टिविटी ऑफ स्टेपिंग ऑन समवन्स फुट, जो कि नेचुरली बहुत अनकंफर्टेबल और अनवेलकमिंग होता है। इसको प्रोफेशनल और सोशल इंटरेक्शन में यूज़ करने पर पता लगता है कि किसी पर्सन के एक्शन से किसी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है और वो बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर रहा है और उसकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है।
फोटो में इसी चीज़ को पोर्ट्रे किया गया है, जहाँ एक मेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय के प्रोजेक्ट को ओवरस्टेप करके बॉस के सामने अच्छा बनने की और क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेट करके इसको हम याद रख सकते हैं। स्टेपिंग ऑन समवन्स टोज, मतलब टू ऑफेंड और अपसेट समवन बाय इंटरफेयरिंग विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंटरेस्ट। नेक्स्ट इडियम है कीप योर चिन अप, जिसका मीनिंग है रिमेन होपफुल एंड चीयरफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। सिंपली समझते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम चिन डाउन तब करते हैं जब हम बोर होते हैं या इमोशनल होते हैं या रोते हैं। तो जबकि कीपिंग योर चिन अप एक मोर कॉन्फिडेंट और गुड लुकिंग पोस्चर है। इस इडियम में इसी फिजिकल एक्शन को मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है, जो कि कीपिंग अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को दिखाता है। कई बार जब हम इमोशनल होते हुए रोते हैं, तब भी हमारे वेल विशर्स जो होते हैं यही कहते हैं कि ऐसा नहीं करते, ऊपर देखो। मतलब कीप योर चिन अप मीनिंग रिमेन चीयरफुल एंड होपफुल इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। तो आप इसको इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है लिक द वुंड्स, विच मीन्स टू गो अवे एंड रिकवर फ्रॉम अ बैड एक्सपीरियंस और सेटबैक। इस इडियम का जो ओरिजिन है वो एनिमल बिहेवियर से निकलता है। कोई भी वुंडेड एनिमल है वो नेचुरल बिहेवियर में अपने वुंड्स को लिक करता है, जिससे उस वुंड पे जमी हुई गंदगी को हटाता है और इनिशियल स्टेजेस में हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। सेम हम ह्यूमंस के साथ है। हर किसी ने कभी ना कभी अपने छोटे से वुंड पे सलाइवा लगाया होगा। दरअसल सलाइवा में ऐसे प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को स्पीड अप करते हैं और सेल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। यहीं से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस इडियम में वुंड को पेनफुल एक्सपीरियंस या डिफीट से मेटाफोरिकली रिलेट किया गया है। तो बहुत ही सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं, लिक योर वुंड्स मीनिंग टू रिकवर फ्रॉम अ डिफीट और सेटबैक। अगला इडियम है सेल इन द सेम बोट, विच मीन्स टू बी इन द सेम सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस एज समवन एल्स। इसका ओरिजिन्स ह्यूमंस के लिटरल एक्सपीरियंस से लिया गया है, जहाँ की पर्सन शेयरिंग अ बोट फेस द सेम वेदर, सेम पोटेंशियल रिस्क एंड सेम जर्नी कंडीशंस एट द सी। ओवर टाइम इसको मेटाफर की तरह यूज़ करके ऐसी सिचुएशन को बताया गया है जहाँ इंडिविजुअल सेम डिफ़िकल्टीज और सिचुएशन को फेस करते हैं। हिंदी में भी हम कई बार अपने दोस्तों को बोल देते हैं कि हम दोनों एक ही नाव में फंसेंगे तो दोनों साथ में ही फंसेंगे, मतलब वो दोनों का सिचुएशन सेम है। तो सिंपल है इसको याद रखना, बी इन सेम सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। नेक्स्ट इडियम है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, मतलब टू नॉट फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग बेस्ड सोलली ऑन अपीयरेंस। इसका सिंपली मतलब है किसी भी पर्सन या किसी चीज़ के अपीयरेंस को देख के जजमेंट पर ना आना। इसका ओरिजिन एक मर्डर मिस्ट्री नॉवल से आता है, जिसमें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंसान किलर निकलता है। कई बार हम हिंदी मूवीज़ और क्राइम सीरीज़ में भी हम ये सुनते हैं कि किसी की शक्ल और कपड़े देख के कुछ नहीं कह सकते, कोई भी क्रिमिनल हो सकता है। तो ये बड़ा फेमस डायलॉग है। तो बाकी काफ़ी जो हमारे इंडिया के जेम्स रहे हैं, महात्मा गांधी जी या अब्दुल कलाम आज़ाद जी, बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल में रहते थे। तो इस चीज़ से हम उनको जज नहीं कर सकते। तो इसी से आसानी से समझ सकते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, टू नॉट फॉर्म एन ओपिनियन बेस्ड ऑन अपीयरेंस। दोस्तों अगला इडियम है टेक अ रेन चेक। सिंपली समझते हैं कि रेन के कारण हमारे काफ़ी प्लान्स पोस्टपोन हो जाते हैं या कैंसिल करने पड़ जाते हैं। तो इस इडियम का ओरिजिन अमेरिकन बेसबॉल मैचेस से हुआ है, जिसमें रेन के कारण किसी बेसबॉल मैच को पोस्टपोन करना पड़ता था। तो उस टाइम पे सारे स्पेक्टेटर्स को एक रेन चेक दिया जाता था, जिसको यूज़ करके वो फ्यूचर गेम को अटेंड कर सकते थे विदाउट पेइंग अगेन। तो बाय द टाइम इस फ्रेज के मीनिंग को एनहांस करके मीनिंग निकाला गया पोस्टपोनिंग और डेफरिंग ऑफ एन इन्विटेशन और ऑफर टू अ लेटर टाइम। तो रिटेल मार्केट में भी रेन चेक एक ऐसा वाउचर के रूप में दिया जाता है, जिसमें कोई भी कस्टमर एडवर्टाइज्ड आउट ऑफ स्टॉक सामान को बाद में खरीद सकता है। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं कि एक दोस्त है, वो 2 मूवी के टिकट्स लाया है और बारिश हो रही है। तो दूसरा दोस्त उसको बोलता है कि नहीं टेक अ रेन चेक, मतलब कि हम आने वाले टाइम में जा सकते हैं क्या। तो मतलब वो पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर रहा है और लेटर टाइम के लिए बोल रहा है कि हम लेटर टाइम पे चलेंगे। तो इसका यही मतलब है, टू पोलाइटली रिफ्यूज़ एन इन्विटेशन और ऑफर टू अ लेटर टाइम।
अगला इडियम है बोल्ड मूव, जिसका मतलब होता है डेयरिंग स्टेप। तो जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, तो सिंपली कहा जाए तो बोल्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, नॉट अफ्रेड ऑफ समथिंग। तो इसमें क्या है, एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पे एक आदमी है, वो काफ़ी ऊंचाई से डाइव करने वाला है पानी के अंदर। तो सब उसको ऐसे ऑ की नज़र से देख रहे हैं। ऑ मतलब कि एक्सक्लेमेशन से देख रहे हैं कि हाँ, ये इतना डेयरिंग है, अनअफ्रेड है, और ये तो बहुत साहसी व्यक्ति है। तो यही बोल्ड मूव का मतलब होता है कि टू डू समथिंग डेयरिंग और अ डेयरिंग स्टेप। तो दोस्तों अगला इडियम है आउटसाइड द बॉक्स। तो इसका मतलब है टू थिंक और अप्रोच समथिंग क्रिएटिवली। तो कई बार कोई भी किसी भी तरह कॉलेज या स्कूल का एग्ज़ाम होता था, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ जाता था, तो उसको हम ऐसे ही टैकल नहीं कर पाते थे। तो हमें आउटसाइड द बॉक्स मतलब एक क्रिएटिव वे और एक अलग अप्रोच के साथ उसको टैकल करना पड़ता था। तो इसका ओरिजिन भी ऐसे ही एक 9 डॉट्स को 4 लाइन से कनेक्ट करने का चैलेंज से हुआ है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि जैसे डॉट्स के गेम होते हैं जिसमें हमको 3 या 4 लाइन से उसको कनेक्ट करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि वो पेपर को फोल्ड करके वो सॉल्व होता है। तो इसका मतलब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहे हो, क्रिएटिव थिंकिंग है आपकी। तो इसी से निकला है ये कि बियॉन्ड द बाउंड्री सोचना। दोस्तों अगला इडियम है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, और इस इडियम का एक सिमिलर इडियम है आउट ऑफ द ब्लू। तो इसका मतलब क्या होता है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, एक एकदम क्लियर ब्लू स्काई है। तो ब्लू स्काई में से किसी बोल्ट का निकला, बोल्ट मतलब थंडर बोल्ट, बिजली का कड़कना, एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और सडन इवेंट है। तो वहीं से इस टर्म को ओरिजिनेट किया गया। तो ब्लू है, स्काई को डिनोट करता है कि क्लियर ब्लू स्काई है। तो बहुत ही एक अनएंटिसिपेटेड मूव है कि मतलब एकदम क्लियर स्काई से थंडर बोल्ट निकलना। तो यहीं से इसका ओरिजिन हुआ, आउट ऑफ द ब्लू मतलब ऑल ऑफ अ सडन या अनएक्सपेक्टेड इवेंट। नेक्स्ट इडियम है पोल्स अपार्ट, जिसका मतलब टू पीपल फंडामेंटली डिफरेंट। तो इसका ओरिजिन जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट से निकलता है, जो अर्थ के पोल को डिनोट करता है। तो स्पेसिफिकली क्या होता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल है वो डायमेट्रिकली बहुत ऑपोजिट है और बहुत दूर दूर सिचुएटेड है। तो इसी का मेटाफोरिकल एक्सटेंशन का आइडिया यूज़ हुआ है और एमर्ज हुआ है कि दो ऐसी चीज़ें जो बहुत ही एक्सट्रीमली डिफरेंट डिस्टेंस और इनकम्पैटिबल हो। तो कई बार हम यूज़ करते हैं कि बोथ द ट्विन्स आर पोल्स अपार्ट, मतलब बहुत ही डिफरेंट है वो। तो वो यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, टू थिंग्स विच आर एक्सट्रीमली डिफरेंट और डिस्टेंट। अगला इडियम है ग्रीस द पाम, जिसका मतलब होता है टू गिव समवन मनी इन एक्सचेंज फॉर अ फेवर, या फिर टू ब्राइब समवन। तो इसका ओरिजिन देखिए, जैसे ग्रीस, ग्रीस जो वर्ड है वो मतलब मशीन पार्ट्स में यूज़ होता है ताकि मशीन पार्ट स्मूथ फंक्शनिंग करे और उसमें फ्रिक्शन ना हो ज़्यादा। तो इसी को मेटाफोरिकली यूज़ किया गया कि मनी ग्रीस की तरह है, जिससे आपका कोई भी काम, कोई भी फंक्शन या कोई भी एक्टिविटी है वो स्मूथ फंक्शनिंग होएगी। तो मनी को यूज़ करके आप किसी भी काम को बहुत आसानी तरीके से पूरा कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में से लिया गया है, जिसमें आप किसी अनड्यू फेवर के लिए किसी को ब्राइब करते हो, किसी को पैसे देते हो। तो वहीं से इसी का ओरिजिन है, टू इन्फ्लुएंस समवन विद अ ब्राइब। अगला जो इडियम है वो है पॉन्डर द मैटर। तो इसका मतलब है थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली एंड थॉरोली बिफोर रीचिंग टू एनी कंक्लूजन। तो इसको हम लिटरल सेंस में देखा जाए तो पॉन्डर का मतलब होता है टू थिंक केयरफुली या थॉरोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर रीचिंग टू एनी कंक्लूजन। तो कई बार हम बोल देते डोंट पॉन्डर ओवर मतलब किसी चीज़ के बारे में गहन सोच विचार करना। तो अगर आप इसको किसी ट्रिक से याद करना चाहते हैं, अगर आपको याद नहीं रहेगा ये, तो ये पॉन्डर में तो पॉन्ड है, पॉन्ड मतलब झील या कुछ ऐसा पानी का वो। तो वो नॉर्मली क्या होता है, गहरा होता है। तो गहरा से आप रिलेट कर सकते हैं कि गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। कई बार क्या है, नेचर की चीज़ें हमें मतलब सोचने के लिए मजबूर करती हैं, जैसे पेड़ पत्ते हो गए, पौधे हो गए। तो हर एक
का मेटाफोरिक मीनिंग होता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना समुद्र जैसा गहरा, तो वही पॉन्ड से इसको ऐसे मतलब एक ट्रिक ही है, इसको रिलेट कर सकते हैं कि मतलब गहराई से किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। अगला इडियम है कीप वंस हेड अबव वाटर। तो इसका मीनिंग क्या है? टू अवॉइड डिफ़िकल्टी और ट्रबल। तो डिफ़िकल्टी और ट्रबल किसी भी तरह की, या तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हो सकती है, या किसी वर्क से रिलेटेड या डिमांड से रिलेटेड हो सकती है। तो इसको हम बहुत सिंपली याद रख सकते हैं कि मान लो हम स्विम करते हैं, तो अगर अपना स्विम करते हैं या फिर हमें स्विमिंग नहीं आती है, तो अगर अपना सर हेड है जो अबव वाटर रहेगा, तो इसका मतलब हम सेफ़ है। अगर हम ड्राउन कर रहे हैं तो अंडर द वाटर चले जाएगा। तो उसी को मेटाफोरिकली डिफ़िकल्टी से बताया गया है कि अगर आपका हेड वाटर के अबव है तो मतलब आप फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिफ़िकल्ट से दूर है। तो इसी से ओरिजिन हुआ है कि टू स्टे आउट ऑफ ट्रबल। और किस तरह की ट्रबल? फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की या वर्क रिलेटेड ट्रबल्स की। अगला इडियम है वॉकिंग ऑन एयर, जिसका मतलब है फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी और जॉयफुल। अगर हम इसका लिटरल सेंस देखा जाए तो वॉकिंग ऑन एयर बहुत ही एक इम्पॉसिबल चीज़ है, कोई कर नहीं सकता है। तो इसी को मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है कि वॉकिंग ऑन एयर जब मतलब हम सोचते हैं या फिर हम उस मूड में होते हैं जब हम बहुत ही एक्सट्रीमली हैप्पी या जॉयफुल होते हैं। तो एक गाना भी है जो है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो ऐसे मतलब ट्रिक्स से आप याद रख सकते हैं इसको, वॉकिंग ऑन एयर मतलब टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी और जॉयफुल इन अ जॉली मूड। तो अगला इडियम है फार एंड वाइड, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर या फिर ओवर अ लार्ज एरिया। तो इसमें क्या है, फ़ोटो में रिलेट कर सकते हैं कि एक आदमी है जो ऐसे कि ट्रैकिंग या ट्रिप पे जा रहा है, तो वो किसी क्लिफ पे जाके देखता है, तो फार एंड वाइड देखता है, मतलब वो लार्ज एरिया में देखता है, ओवर अ लार्ज एरिया। तो उसे दिखता है कि जो पूरा शहर वो पूरा फैला हुआ, मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। तो इसी से रिलेट कर सकते हैं। कई बार कैसे क्या बोल देते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल केम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो उसको क्या बोल सकते हैं कि फार एंड वाइड, मतलब फ्रॉम एवरीवेयर, द पीपल केम फ्रॉम एवरीवेयर इन ऑल डायरेक्शंस ओवर अ लार्ज एरिया। तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं इसको। तो अगला इडियम है पिवटल एडवांसिंग, जिसका मतलब समथिंग क्रूशियल और इम्पोर्टेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ समथिंग एल्स। तो इसमें क्या है, पिवटल का लिटरल मीनिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोल देते हैं कई बार ही प्लेड ए पिवटल रोल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो इस पिक्चर में क्या है, एक लड़का है जो अपना एमबीबीएस के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो और मन ही मन वो सोच रहा है कि वो डॉक्टर की ड्रेस पहने हुए है। तो उसको सोचते हुए सोचता है कि ये पढ़ाई जो है बहुत ही पिवटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे उस गोल को अचीव करने के लिए। तो वहीं से आप इसको कर सकते हैं। बाकी जो आपके सिनोनिम्स की क्लास होगी और वर्ड मीनिंग्स की क्लास होगी, उसके बाद आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को और याद रख पाएंगे, क्योंकि आपको एक कमांड हो जाएगी इंग्लिश वोकेबलरी पे, ईडियम्स पे, या फिर वर्ड मीनिंग्स पे, सिनोनिम्स पे, एंटोनिम्स पे। अगला इडियम है वाटर अंडर द ब्रिज, विच मीन्स लेटिंग ऑफ पास्ट डिसएग्रीमेंट्स एंड आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मेटाफोरिकल मीनिंग में इस इमेज के थ्रू ये बताया गया है कि फ्लोइंग रिवर और ब्रिज पास्ट इवेंट्स को कन्वे कर रहा है, लाइक वाटर पासिंग अंडर द ब्रिज इज गॉन एंड कैनॉट बी चेंज्ड। तो इसी से इसको रिलेट कीजिए कि वाटर अंडर द ब्रिज है मतलब पास्ट इवेंट जो चली गई है, तो जो पास्ट डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको लेट गो करना और अपना रिकन्सिलिएशन करना, वापस पीस करना। तो जैसा कि आप फोटो में दो दोस्तों के बीच देख सकते हैं। तो इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस की सिंपल एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वो कैब को इसी तरीके से मास्टर करने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।